जय फलस्तीन, जय भारत। भारत की संसद में एक बार फिर फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया गया है। ये मुद्दा एक बार फिर AIMIM चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। पिछली बार ओवैसी ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया था, लेकिन एक बार फिर असादुद्दीन ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन पर ऐसा बयान दिया है जो इजराइल को गुस्सा दिला सकता है। गुस्सा इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो जय भारत बोलते हैं, मगर भारत की संसद में खड़े होकर असादुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गाजा को दोबारा खड़ा करने के लिए भारत सरकार को आगे आना होगा। ओवैसी ने कहा है कि गाजा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हमें वहां पर हॉस्पिटल बनाने होंगे। ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को भारत में स्कॉलरशिप देनी होगी ताकि ये फिलिस्तीनी भारत में पढ़ाई लिखाई करके गाजा को मजबूत कर सके। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया तो जिस दिन गाजा में हुए नरसंहार का इतिहास लिखा जाएगा, उस वक्त उसके जिम्मेदार लोगों में PM मोदी का भी नाम होगा। असादुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि PM मोदी यूक्रेन जंग तो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिलिस्तीन पर वो चुप क्यों हैं? ओवैसी ने PM मोदी से ये सवाल भी किया है कि भारत इजराइल की मदद क्यों कर रहा है, इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है। ओवैसी के इन सवालों पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ओवैसी से पूछा है कि जब 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त एक एक फिलिस्तीनी ने जश्न मनाया था, क्या ओवैसी को वो नहीं दिखा था? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि ओवैसी को पता होना चाहिए कि भारत ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन को भी मदद भेजी थी। और जहां तक सवाल है कि भारत इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है, तो इसका जवाब ये है कि इजराइल ने भी भारत को बिना मांगे करगिल युद्ध के दौरान हथियार दिए थे। इजराइल ने उस वक्त मोर्टार, गोला बारूद, लेजर गाइडेड मिसाइलें और सर्विलांस ड्रोन्स भारत को दिए थे। इसीलिए भारत भी इजराइल की मदद कर रहा है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि असादुद्दीन ओवैसी ने संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन पर यह क्या ऐलान कर दिया है। I am warning this government that when the genocide history of Gaza will be written, this Prime Minister will also be in the list of accomplices. I demand from the government that let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. Invite more Palestinians to India on scholarship. Let them rebuild that Gaza. We cannot be part. How can we allow arms to be exported to Israel? An Indian ship was stopped in Spain.